राज्यों के चुनाव से राम मंदिर तक साल 2023 की सुर्खियां। क्रिकेट में नहीं मिला आईसीसी खिताब, पहलवानी में हुआ बड़ा विवाद। 2023 बॉलीवुड के लिए रहा ब्लॉकबस्टर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे इस दफा साल भर की सुर्खियों की। वर्ष 2023 में यूं तो कई घटनाएं सुर्खियों में रही, लेकिन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन का गठन, नई संसद का शुभारंभ, मिशन चंद्रयान, मणिपुर हिंसा, बालासोर ट्रेन हादसा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड का टनल हादसा, सीमा हैदर का सीमा पार का प्यार, अयोध्या राम मंदिर समेत ऐसी कई घटनाएं रही जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2023 के सफरनामे की शुरुआत राजनीति से ही करते हैं। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान उसके हाथ से फिसल गए। राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा कायम रही। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की उम्मीदों को उस समय तगड़ा झटका लगा जब भाजपा ने सभी अनुमानों को झुठलाते हुए 163 सीटों पर जीत दर्ज की। त्रिपुरा में भाजपा फिर सत्ता में लौटी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। मिजोरम में लंबे अरसे बाद गैर कांग्रेसी और गैर MNF सरकार बनी। 5 साल पहले ही गठित दल JPM राज्य की सत्ता पर काबिज हुआ। भाजपा ने तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के मामले में सभी को चौंकाया। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके निकट सहयोगी अमित शाह की पार्टी पर पकड़ और मजबूत हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए इसी साल इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। 28 दलों वाला यह गठबंधन कभी लोकसभा सीटों को लेकर तो कभी प्रधानमंत्री पद को लेकर आपसी मतभेद के चलते सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पालने वाले नीतीश की पार्टी जदयू में भी उठापटक देखी गई। साल के अंत में नीतीश पार्टी अध्यक्ष भी बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार भी बड़ी उठापटक देखने को मिली। 2022 में शिवसेना टूटी थी। इस बार राज्य के दिग्गज मराठा नेता शरद पवार की पार्टी NCP को उनके ही भतीजे अजित ने तोड़ दिया और खुद भाजपा नित गठबंधन का हिस्सा बन गए। देश को नई संसद भी इसी साल मिली। नई संसद में ही PM मोदी ने ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना की। चुनावी फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाने की शुरुआत की। साल के अंत में संसद ने कीर्तिमान भी रचा जब शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा निलंबन था। महिला आरक्षण बिल भी इसी साल पास हुआ। IPC और CRPC के कुछ कानूनों को भी बदला गया। कई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ भी इसी साल हुआ। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ है, लेकिन 2023 में यह लगभग पूरे साल ही मामला सुर्खियों में रहा। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मोदी ने नई 7 सज्जा वाले अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया। अयोध्या जंक्शन का भी नाम बदलकर अयोध्या धाम इसी साल हुआ। शुभ मुहूर्त के अनुसार अनंतः 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। इसके अलावा राजनीति से जुड़े कई विवाद भी सुर्खियां बने रहे। मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वे फिर लोकसभा में लौटे। TMC सांसद महुआ मोइत्रा को भी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। कुश्ती संघ अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सड़क को ही अखाड़ा बना लिया। हालांकि कुश्ती के संघ के चुनाव हुए, लेकिन सिंह समर्थक संजय सिंह के अध्यक्ष बनने से पहलवान फिर नाराज हो गए और उन्होंने अपने सम्मान लौटा दिए। हालांकि विवाद बढ़ने पर कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया गया, लेकिन विवाद कायम रहा। ED, CBI, IT का चाबुक पूरे साल चलता रहा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। दिसंबर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर EVM पर सवाल उठाए। सीमा पार के प्यार के रूप में पाकिस्तानी सीमा हैदर ने पूरे साल सुर्खियां बटोरी। भारत की अंजू भी नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई और इस कड़ी में पाकिस्तानी जावरिया खानम, पोलिश महिला बारबरा पोलाक, बांग्लादेशी कृष्णा मंडल के नाम भी सीमा पार प्यार के चलते सुर्खियों में रहे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा। आदित्य L1 ने भी भारत का मान बढ़ाया। दिल्ली में आयोजित G20 में भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। शेयर बाजार पूरे साल रिकॉर्ड बनाते रहा। 2 जनवरी को सेंसेक्स 61,100
67 के स्तर पर था। 28 जून को 64,000 हुआ और 18 दिसंबर को 72,361 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी उच्चतम स्तर को छुआ। हालांकि वर्ष के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरकर बंद हुआ। मणिपुर में मेतई और कुक्कू समुदाय की जातीय हिंसा ने देश को कलंकित किया। पंजाब में खालिस्तानी उबाल सुर्खियों में रहा। इसका असर कनाडा तक दिखाई दिया। 2 जून 2013 को बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई, जिसके चलते 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सिक्किम ने भी बाढ़ का सामना किया, जहां 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। उत्तराखंड ने भी प्राकृतिक आपदा का सामना किया। सिलक्यारा टनल हादसा भी इसी साल हुआ। इसमें 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिन बाद सबको सुरक्षित निकाला गया। इंदौर का बावड़ी हादसा, विपर्जॉय और मिचोंग तूफान का कहर, जम्मू के डोडा बस हादसे में 39 लोगों की मौत चर्चा में रही। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैलाई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ के जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों की जान ले ली। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की उनके घर में घुसकर ही हत्या कर दी गई। यूपी के देवरिया में एक सनसनीखेज घटनाक्रम में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। साल के अंत में मध्य प्रदेश के गुना में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। मई माह में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पूरे साल चर्चा में रहा। वर्ष के आखिर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर डराया। कोरोना के सब वेरिएंट जेन 1 के मामले साल के अंत में लगातार बढ़ते रहे। संक्रमण के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ आम आदमी बल्कि सरकार को भी चिंता में डाला। रहस्यमय निमोनिया के साथ ही इस साल हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखा गया। कम उम्र के लोगों की भी हार्ट अटैक के चलते जान गई। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए खौफनाक आतंकवादी हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग ने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। अमेरिका पूरे समय खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा नजर आया, वहीं ईरान और तुर्की ने हमास का समर्थन किया। इस दौरान दुनिया में विश्व युद्ध का खौफ भी नजर आया। उधर कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास का कारण बनी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या का दोष भारत पर मढ़ दिया। इस मामले में अमेरिका का रुख भी कनाडा के पक्ष में झुकता दिखाई दिया। रूस यूक्रेन युद्ध इस साल भी जारी रहा। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने तबाही मचाई। इसमें करीब 60,000 लोगों की मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के संस्थापक और कमांडर येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। यह विमान के सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय 23 अगस्त को राजधानी मॉस्को के उत्तर में हादसे का शिकार हो गया। चीन में शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने। माओ से तुंग के बाद सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का रिकॉर्ड भी जिनपिंग ने बनाया। इस साल चीन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहस्यमय रूप से लापता हो गए। ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क ने इस साल इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। भारतीय क्रिकेट के लिए 2023 भी कुएं के पास आकर प्यासा लौटने वाला साल रहा। टीम इंडिया कुल 2 बार आईसीसी फाइनल में पहुंची और दोनों बार उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली। भारतीय टीम के लिए पहला मौका जून में आया, लेकिन द ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 206 रनों के अंतर से हार गया। इसके बाद भारत ने वनडे विश्व कप की ओर ध्यान लगाना शुरू किया। एशिया कप को जीतकर भारत ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। एशिया कप में भारत एक मैच जरूर हारा, लेकिन पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका कोई भी टीम भारत के सामने टिक न सकी। करीब 6 साल बाद भारत ने 10 विकेटों से मेजबान श्रीलंका को हराकर यह कप जीता। यह फॉर्म भारत वनडे विश्व कप लेकर उतरी। टीम में 10 लगातार वनडे मैच जीते और फाइनल में जगह बनाई, लेकिन अंक तालिका में शीर्ष पर भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ही 6 विकेटों से हार गई और न केवल करोड़ों फैंस का सपना टूट गया, बल्कि 10 साल से आईसीसी खिताब जीतने का ख्वाब देख रही टीम का इंतजार भी और लंबा हो गया। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के शतकवीर ट्रेविस हेड ने सैकड़ा जड़ा और भारतीय फैंस को खुश नहीं होने दिया। विराट कोहली ने सर्वाधिक 765 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला।
मोहम्मद शमी 24 विकेट चटकाकर टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज रहे। अन्य खेलों की बात करें तो नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले वह सिल्वर मेडल भी जीत चुके थे। वहीं एशियाई खेलों में पहली बार भारतीय दल ने 100 का आंकड़ा पार कर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 107 पदकों के जादुई आंकड़े को छूकर देश को समय से पहले दिवाली का तोहफा देने के साथ 2024 के पेरिस ओलंपिक में अब तक की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया। भारत ने हांगझो में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते। वर्ष 2023 बॉलीवुड के लिए ऐसी कामयाबी लाया कि याद नहीं आता कि पिछली दफा ऐसी सफलता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कब देखी थी। 2023 के पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर काले बादल छाए हुए थे। सितारों की लोकप्रियता गिर गई थी। सिनेमाघर जाकर फिल्म देखना लोगों से छूट गया था। बायकॉट बॉलीवुड की बातें हो रही थी। नेपोटिज्म के आरोप लगने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की इमेज को तार तार किया जा रहा था। फिल्में दनादन फ्लॉप हो रही थी। लेकिन जनवरी 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई और सुपरहिट रही और इसके बाद बॉलीवुड की दशा तथा दिशा दोनों बदल गई। 2023 में एक दो नहीं बल्कि पूरी 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में मिली है। शाहरुख खान की पठान पहली ऐसी हिंदी फिल्म बनी जिसने 400 और 500 करोड़ के आंकड़े को छुआ। इस मूवी ने 543 करोड़ का कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया। ऐसा लगा कि इस रिकॉर्ड को टूटने में बरसों लगेंगे, लेकिन सनी देओल की गदर 2 ने इससे भी आगे निकलकर सभी को चौंका दिया। बात यही नहीं रुकी। शाहरुख खान की जवान तो 600 करोड़ क्लब में शामिल हुई और इस मूवी ने 630 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वर्ष के आखिर में रणवीर कपूर की एनिमल रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी दहाड़ जारी है। सुपरहिट फिल्म श्रेणी में एक ऐसी फिल्म का नाम है जिसमें न एक्शन है, न भव्यता है, न भारी भरकम बजट है और न ही कोई बड़ा स्टार है। 20 करोड़ की लागत से तैयार द केरल स्टोरी ने 238 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस फिल्म से ऐसी कामयाबी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जनता ने फिल्मों पर 2023 में खूब प्यार लुटाया। 12वीं फेल, फुकरे 3, OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हॉलीवुड फिल्मों में ओपेनहाइमर, मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एक्स हिट रही। औसत श्रेणी में वो फिल्में हैं जो थोड़े से प्रॉफिट में रही। इनमें सेम बहादुर, टाइगर 3, तू झूठी मैं मक्कार, ड्रीम गर्ल 2, रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम की कथा, 1920, हॉरर्स ऑफ द हार्ट, जरा हटके जरा बचके शामिल है। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 3, जॉन विक चैप्टर 4, लियो और बार्बी के कलेक्शन भी औसत रहे। फ्लॉप तो कई फिल्में हुई, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनसे सभी को बहुत आशाएं थी, लेकिन इन फिल्मों ने निराश किया। तेजस, गणपत, मिशन रानीगंज, द ग्रेट इंडियन फैमिली, आदि पुरुष, किसी का भाई किसी की जान, भोला, सेल्फी, शहजादा में बड़े सितारे थे और बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कारोबार की इन मूवीज से उम्मीद थी, लेकिन इनमें से कुछ बुरी तरह फ्लॉप रही। जहां तक हीरो का सवाल है तो शाहरुख खान ने जबरदस्त वापसी की। पिछले कई साल से हिट के लिए तरस रहे शाहरुख ने जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और उनकी हालिया फिल्म डंकी भी अच्छा कर रही है। वापसी तो सनी देओल की भी गजब रही। 65+ सनी ने सोलो ब्लॉकबस्टर गदर 2 के रूप में दी। एनिमल में रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों में लहर पैदा कर दी। सलमान खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन के लिए यह साल खास नहीं रहा और उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हीरोइनों में दीपिका पादुकोण का बोलबाला रहा। जवान और पठान के जरिए वे सबसे आगे रही। साउथ की हीरोइनें तेजी से आगे आ रही हैं। नयनतारा, पूजा हेगड़े और रश्मिका मंदाना ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। कियारा आडवाणी, कृति सनोन, जानवी कपूर जैसी यंग एक्ट्रेसेस कुछ खास नहीं कर पाई। ऑस्कर अवार्ड्स में भी भारतीय फिल्मों का नाम रोशन हुआ। RRR के गाने और द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिला तो सभी भारतीयों की छाती चौड़ी हो गई। कुछ शादियां भी 2023 में चर्चित रही। कियारा आडवाणी, अथिया शेट्टी, परिणीति चोपड़ा, स्वरा भास्कर,
रणदीप हुड्डा ने शादी कर ली तो अरबाज खान ने भी दूसरी बार निकाह किया। सतीश कौशिक, जावेद खान, गुफी पेंटल, वैभवी उपाध्याय, आकांक्षा दुबे, दिनेश फडणीस और जूनियर महमूद ने 2023 में दुनिया को अलविदा कहा। बॉलीवुड फिल्मों का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा रहा, लेकिन टिकटों की महंगी दर अब लोगों को चुभने लगी है। जरूरत है इस और ध्यान देने की। ओटीटी का ग्राफ लगातार साल दर साल ऊपर आ रहा है। दुनिया भर के शो और फिल्में यहां देखने को मिलती है, इसलिए ये सिनेमाघर को कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इस साल भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई उम्दा भारतीय और विदेशी वेब सीरीज और फिल्में देखने को मिली। टीवी सीरियल अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन ग्राफ स्थिर हो गया है। छोटे शहर वाले ही टीवी सीरियल देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रियलिटी शो में म्यूजिक और डांस रिलेटेड तथा बिग बॉस ही लोकप्रिय हैं। कुल मिलाकर 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ब्लॉकबस्टर रहा है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले साल फिर मिलेंगे। नमस्कार।